नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार की बात है, एक राजा कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत से आदमी थे, पर देव योग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास बड़ी जोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना था, गन्ने का रस पिला दिया, आराम के लिए खटिया बिछा दी। इससे राजा बहुत राजी हुआ। अब जब राजा वापस जाने लगा तो उसने किसान से कहा, कभी तुम्हें काम पड़ जाए तो हमारे पास आ जाना। और फिर कहा, कलम दवात कागज ला, तुझे कुछ लिख कर दूं। अब खेत में ना कलम है, ना दवात, ना कागज। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था, वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठिकरी के भीतर में लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। बादशाह ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक पड़ा रहा। अब अकाल पड़ा और अनाज कुछ हुआ नहीं। तब बड़ी तंगी आ गई, अपने लिए अन्न तक नहीं रहा। तब उसकी स्त्री ने कहा कि आप बादशाह के पास जाओ, क्या पता कुछ मदद मिल जाए। स्त्री के बार बार कहने पर वो ठिकरी लेकर वहाँ से चला। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, बादशाह का घर यही है क्या? द्वारपाल ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठिकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह ने स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज एक ग्रामीण आदमी आया है, असभ्यता से बोलता है, वह आपसे मिलना चाहता है, उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ भाई बैठो। उसे बिठाया और कहा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया और वह उस पर उठता है, बैठता है। बादशाह ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे थे? बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो? 5 बार। 5 बार उठते बैठते हो, क्यों? जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है। तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात, जय राम जी की, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा तो पूछा कि क्यों आए थे? तो बोला, मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम बादशाह के पास जाओ, तब आया और यहाँ तुमको देखा। तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला है तो अब आपसे मैं क्या लूँ? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो भी परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से क्या लेना? अरे भाई, तुझे जो चाहिए सो ले ले। बादशाह ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे ले लूँ? ऐसा कहकर अपने घर चला गया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है, वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका दाता है और हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगें जो स्वयं ही मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।